Therefore I am Stacy. तो आज जो श्लोक है स्कंद 1 अध्याय 14 और 32 का श्लोक है। तो अब फिर यहाँ महाराज युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा कि मैंने जो तुमसे पहले पूछा था कि सेना नायक पुत्र यथा सुषेण चारुण देशन जाम्बवंती सांब ऋषभ, अब कहते हुए पूछ रहा हूँ इनके अतिरिक्त श्रुतदेव है, उद्धव जी है, उनके अलावा अन्य और भी है, नंद सुनंद है, और भी अन्य कुछ मुक्त आत्माएं ऐसे नायक है जो भगवान के हमेशा नित्य संगी रहे हैं। भगवान बलराम और कृष्ण द्वारा वो सुरक्षित तो है, अब उनकी सुरक्षा के बारे में पूछ रहे हैं। हम भी जो कुशल क्षेम के बारे में पूछते हैं, जब कोई आता है कि हाँ भी तुम वहां से जाके आओ सब कुशल मंगल है, तो अब युधिष्ठिर महाराज भी कुशल मंगल पूछ रहे हैं। और उन्होंने पूछा कि वे सब अपना अपना कार्य ठीक से चला रहे हैं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उनके काम धंधे में, उनका काम वगैरह ठीक चल रहा है। उन्होंने ये भी पूछा कि वे जो हमसे नित्य मैत्री पाश पे बने हैं, हमारे यहाँ पे जो हमारे वहां पे जो मित्र है, हमारे जो मित्रता के पाश में बने हुए हैं, दोस्ती के बंधन में जो बने हुए हैं, कहते वो हमारी भी कुशलता के बारे में उन्होंने पूछा है। ऐसे अकेले तो नहीं, हम ही पूछते जा रहे हैं, क्या उन्होंने भी हमारे कुशल क्षेम के बारे में पूछा कि हम कैसे हैं। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं, भगवान कृष्ण के नित्य संगी यथा उद्धव सबके सब मुक्त आत्माएं हैं। तो यहाँ पर वर्ड यूज किया गया मुक्त आत्माओं के नायक, कि जो लोग भी भगवान कृष्ण का संग करता है वो मुक्त आत्मा बन जाता है। अब संग करने का मतलब है, भगवान का संग कैसे होता है, भगवान की भक्ति करके। जैसे ही हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें भगवान का संग मिलता है। जैसे मैंने कल भी रात को बताया था, भक्तः पारेश अनुभवो, भक्तया पारेश अनुभवो, कि जैसे ही हम भगवान की भक्ति करते हैं, पर ईश अनुभावो, पर ईश अनुभावो, इकट्ठा बोलते हैं पारेश अनुभावो, तो हमें परम ईश्वर भगवान का क्या होता है, अनुभूति होती है, उनका अनुभव होता है, उनके दर्शन होते हैं, फिर हमें भगवान से हमारा संबंध जुड़ जाता है। तो यहाँ भी ये बात हो रही है कि जो भगवान के नित्य संगी हैं, जो भगवान के साथ भक्ति के द्वारा जुड़े हुए हैं, वे सब मुक्त आत्माएं हैं और वे भगवान के ही कार्यों को परिपूर्ण करने के लिए इस धरा पर अवतरित हुए। वो जितने भी ये मुक्त आत्माएं जो इस धरती पर आई हैं, वो भगवान का जो कार्य है, सब जीवों का उद्धार करना, भक्तों की रक्षा करना, भक्तिमय धर्म की स्थापना करना, इन सबको भगवान का सहयोग करने के लिए वो सब लोग यहाँ आए हुए हैं। पांडव जन भी मुक्तात्मा है, पांडव भी मुक्तात्मा है जो भगवान के साथ इस पृथ्वी पर उनकी दिव्य लीलाओं में सेवा करने के लिए अवतरित हुए हैं। पांडव भी भगवान की जो दिव्य लीलाएं हैं उसमें सहयोग करने के लिए इस धरती पर अवतरित हुए हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता के 4.8 में कहा गया है, भगवान तथा भगवान की ही तरह मुक्तात्माएं उनके नित्य संगी कुछ कुछ अंतरालों के बाद इस पृथ्वी पर आते रहते हैं। भगवान उन सबों को स्मरण रखते हैं, लेकिन उनके संगी मुक्तात्मा होते हुए भी तत्ता शक्ति होने के कारण भूल जाते हैं। कहते भगवान को तो सबका स्मरण है, भगवान हमें कभी नहीं भूलते, लेकिन हम भगवान को भूल जाते हैं। हम क्या होना है, हम भगवान की तटस्था शक्ति है, कभी हम इधर इस किनारे पर, कभी उस किनारे पर। जब हम आध्यात्मिक रूपी धरातल पर होते हैं, उस किनारे पर होते हैं, आध्यात्मिक किनारे पर, तो हमें भगवान याद होते हैं। जैसे ही हम आध्यात्मिक धरातल से दूसरे धरातल पर जाते हैं, फिर हमें भगवान भूल जाते हैं। अब हम लोग कहाँ पर हैं, अभी हम आध्यात्मिक धरातल पर नहीं है, अभी कहाँ है, तभी तो भगवान हमें भूले हुए हैं। तो भगवान नहीं हमें भूलते। विष्णु तत्व तथा जीव तत्व में यही अंतर है।
कहते विष्णु तत्व और जीव तत्व में यही अंतर है। हम भगवान को भूल जाते हैं, भगवान हमें नहीं भूलते, क्योंकि हम कौन है? हम मायावश हैं। और भगवान कौन है? मायाधीश है। भगवान की जो माया है वो हमें भगवान को भुला देती है। जीव तत्व भगवान के अत्यंत सूक्ष्म शक्तिमान कण है। को जीव तत्व जो है भगवान के सूक्ष्म शक्तिमान कण है। हमारे पास शक्ति भी किससे आई है? भगवान से आई है। हम भगवान के शक्तिमान कण है, अतएव उन्हें सदैव भगवान की सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है। हमें हमेशा भगवान की सुरक्षा की जरूरत है, और भगवान अपने सेवकों को सर्वदा समस्त सुरक्षा प्रदान करने में प्रसन्न भी रहते हैं। और भगवान भी चाहते हैं कि मैं अपने सेवकों को संपूर्ण जो सुरक्षा है वो प्रदान करूं, और भगवान को ऐसा करके प्रसन्नता होती है। अतएव मुक्त आत्मा कभी भी अपने को भगवान के समान मुक्त या भगवान के समान शक्तिमान नहीं मानती। जो मुक्त आत्मा होती है, जो भक्त होते हैं, वो कभी भी ऐसा नहीं सोचती कि मैं अब भगवान के समान हो गया, मैं अब शक्तिशाली हूं, अब मेरे पास इतनी पावर आ गई तो मैं भगवान के समान हो गया। अगर जो ऐसा कुछ सोचता है कि मैं भगवान के समान है, वो कौन है? हिरण्याक्ष है, हिरण्यकाशिपु है, कंस है, रावण है। ऐसे असुर ये सोचते हैं कि मैं भगवान के समान हूं। अपितु सभी परिस्थितियों में, चाहे भौतिक जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में, भगवान की सुरक्षा की कामना, भगवान की सुरक्षा की कामना करती है। कहते हैं कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे भौतिक परिस्थिति हो चाहे आध्यात्मिक, भगवान की सुरक्षा की तो हर समय आवश्यकता है। अगर भौतिक संसार में है तब भी भगवान की सुरक्षा चाहिए। अगर हम आध्यात्मिक संसार में यहाँ पे भक्ति कर रहे हैं तब भी भगवान की सुरक्षा चाहिए, तभी हमारी भक्ति की रक्षा हो सकती है। तो दोनों ही स्थितियों में हमें भगवान की रक्षा सुरक्षा चाहिए। मुक्त आत्मा की ये पर आश्रयता स्वाभाविक है कि ये जो हम भगवान पर आश्रित हैं, भगवान की सुरक्षा चाहते हैं, ये समवट नेचुरल है, स्वाभाविक है। तो हम लोग बद्ध जीव है, हम खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकते। समुद्र में अगर कोई डूब रहा हो, चाहे कितना भी बड़ा वो तैराक क्यों ना हो, कितना भी बड़ा स्विमर क्यों ना हो, खुद वो समुद्र को कभी लांघ नहीं सकता, चाहे जितना मर्जी वो प्रयास क्यों ना कर ले। जब तक कोई बाहर से उसकी कोई हेल्प नहीं करता, कोई किश्ती नहीं आती, कोई समुद्री बेड़ा नहीं आता। क्योंकि मुक्त आत्माएं अग्नि के स्फुलिंगों की भांति है, जो अग्नि की उपस्थिति में ही अपनी चमक दिखा सकती है, स्वतंत्र रूप से नहीं। हम लोग कौन है? हम लोग स्पिरिचुअल स्पार्क्स है। जैसे अग्नि में स्पार्क्स होते हैं, अग्नि से जब वो जो चिंगारियां जो होती है जिसको स्पार्क कहते हैं, अगर वो चिंगारियां अग्नि से बाहर आ जाती है तो तत्क्षण वो चिंगारी जो है बुझ जाती है। वो चिंगारी तभी तक जलती रहती है, तभी तक वो चमकती रहती है जब तक वो अग्नि में रहती है। इसीलिए जैसे ही वो चिंगारी स्वतंत्र होगी वैसे ही बुझ जाएगी। जैसे ही हम अपने आप को भगवान से स्वतंत्र मानेंगे, हम कहेंगे कि हम तो आजाद है, हमें तो किसी की क्या कहते हो कंट्रोल की कोई आवश्यकता नहीं है, तो तभी क्या होगा? हम लोग खत्म हो जाएंगे, अर्थात हमारी भक्ति जो है वो समाप्त हो जाएगी। स्वतंत्र रूप से सुफलिंग की चमक बुझ जाती है कि अगर कोई चिंगारी अग्नि से स्वतंत्र हो जाएगी, अग्नि से बाहर निकल जाएगी तो वो बुझ जाएगी। भले ही उसमें अग्नि के गुण और चमक रहती है, ऐसा नहीं है कि ये अग्नि की जो चिंगारियां होती हैं उसमें अग्नि का गुण नहीं है या अग्नि जैसी चमक नहीं है, फिर भी स्वतंत्र होने के कारण वो बुझ जाएगी। ठीक इसी प्रकार हम भी जब अपने आप को भगवान से स्वतंत्र मानेंगे या स्वतंत्र होने का प्रयास करेंगे, जब हम भगवान की बात नहीं मानेंगे, जो शास्त्र कह रहे हैं, शास्त्र तो भगवान ने दिए हैं, तब क्या होगे? फिर हम लोग भी बुझ जाएंगे। अतएव जो भगवान की सुरक्षा त्याग कर आध्यात्मिक अज्ञान के कारण स्वयं प्रभु बन जाते हैं, तो पुनः इस भौतिक जगत में आते हैं। कहते जो लोग भगवान को नहीं मानते, भगवान की भक्ति नहीं करते,
फिर वो अज्ञानता के कारण अपने आप को ही स्वामी मानते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं। जैसे हिरण्याक्ष था, हिरण्यकशिपु था, तो ये लोग अपने आप को स्वामी मानते थे। तो ऐसे लोग वे पुनः इस भौतिक जगत में आते हैं, फिर उन्हें बार बार जन्म लेना पड़ता है। भले ही वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु की तरह उन्होंने कठोर तपस्या ही क्यों ना की हो। हिरण्यकशिपु ने कितनी कठोर तपस्या की थी, ब्रह्मा जी से वर भी मांगा था कि मुझे अमर होने का वर दे दीजिए आप। ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया अभी तो मैं नहीं अमर, मेरी भी 100 साल की आयु है, मुझे भी मरना है, तो मैं तुम्हें अमृता का वर तो नहीं दे सकता। फिर उन्होंने टेक्निक से कुछ मांगा अपनी तरफ से, तो उसने ऐसी टेक्निक्स यूज की कि मैं मरने से बच जाऊंगा। हम भी ऐसे ही हैं, हम भी टेक्निक्स यूज करते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो सकता। हम जो चाहे टेक्निक्स यूज कर लें, जो भगवान ने करना है वही होना है। हम बहुत प्लानिंग्स करते हैं, अपनी लाइफ की कितनी बड़ी बड़ी प्लानिंग्स करते हैं, लेकिन उस प्लानिंग्स का सिरे चढ़ना या ना चढ़ना वो भगवान के हाथ में है। संपूर्ण वैदिक साहित्य का यही मत है, जितने भी शास्त्र है वो यही बात कहते हैं कि राखे कृष्णा मारे क्या है। जिसकी रक्षा भगवान कृष्ण करना चाहते हैं उसको कोई मार नहीं चाहता सकता, और जिसको भगवान मारना चाहते हैं उसको कोई रक्षा कर नहीं सकता। तो इसलिए हमें भगवान की ही रक्षा में, सुरक्षा में अपने आप को रखना है। स्वतंत्र होने का कभी हमें प्रयास नहीं करना। हरे कृष्णा।